फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि आमाल नामे के मिलने के बाद क़यामत में कौन सा बंदा खुश होगा और कौन सा बंदा नाखुश होगा। आप देखते होंगे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कभी किसी रेस के अंदर, किसी गेम के अंदर जब किसी को मेडल दे दिया जाता है, नाम का ऐलान होता है, उसी वक्त उस बंदे की खुशी की इंतहा नहीं रहती और वो बंदा सबको फख्र से कहता नजर आता है, यार मैं साल भर मैंने मेहनत की थी, तुम्हें मालूम है, आज के दिन के लिए, ताकि मैं कामयाबी हासिल कर सकूं। स्कूल में एग्जाम देने वाला बच्चा, अल्लाह करे कि एसएससी के एग्जाम देने वाले बच्चे और एचएससी के एग्जाम देने वाले बच्चे बच्चियों को अल्लाह ताला कामयाबी से हमकनार फरमाए। तो हर कामयाबी हासिल करने वाले को मेहनत की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के वो कामयाबी हासिल करता है। अब आप देखें कयामत का दिन कैसा होगा और किसको अमाल नामा दिया जाएगा तो वो खुश होगा और किसको अमाल नामा दिया जाएगा तो ना खुश होगा। इसे थोड़ा सा आज समझ लें। सबसे पहले तो अल्लाह ने कयामत का तज़किरा इस तरीके से किया कि वो लोग जो लाशऊरी तौर पर या शऊरी तौर पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नाफरमानी करते हैं और ये सोचते हैं छुप छुप के गुनाह करके कि कोई देखने वाला नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसके हवाले से तंबीह फरमाई और इरशाद फरमाकर ये वाज़ेह कर दिया कि तुम जो छुप रहे हो तो एक दिन है क़यामत का। उस दिन क्या होगा तो अल्लाह फरमाता है, यौम इज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, वो दिन जब तुम पेश किए जाओगे तुम्हारा कोई राज पोशीदा न रहेगा, कोई तुम्हारी सिक्रेसी वहां सिक्रेसी रहेगी ही नहीं। कुरान का ला तख़फ़ा, छुप छुप के तुम्हारे जितने राज, तुम्हारे जितने पाप जो भी तुमने किए, यहां तक कि तुम्हारे दिल में जो कुछ भी छुपा हुआ था और जबान पर कोई चीज थी, हर चीज छुपी हुई कल कयामत के दिन जाहिर हो जाएगी। यह है कयामत, कोई चीज छुपी हुई नहीं रहेगी, सब बंदे के सामने आ जाएगा और कोई राज कयामत के दिन पोशीदा नहीं होगा। और उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने खुश नसीबों का जिक्र फरमाया। सुभान अल्लाह फरमाता है, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फ़यक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया। बस जिसको दे दिया गया, क़यामत में अमल नामा दिया जाएगा, हर एक को दिया जाएगा, हर एक को उसका अमाल नामा दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है बस जिसको दे दिया गया उसका नामे अमल दाएं हाथ में, दाएं हाथ में। जैसे ही उसके दाएं हाथ में अमाल नामा दिया गया कि फौरन वो खुशी से मचल जाएगा और कहेगा बस अपनी नजात हो गई। तो कयामत में खुश वो बंदा होगा जिसके दाएं हाथ में नामे अमाल दिया जाए। और इसीलिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अच्छे काम के लिए दाईं तरफ ही के बारे में इरशाद फरमाया, ताकि ये दाएं की और राइट साइड की ऐसी आदत बन जाए कि जब कयामत में आमाल नामा भी दिया जाए तो पहले हमारा दायां हाथ ही आगे बढ़ जाए। अल यमीनु सुन्ना, दायां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। खाओ तो दाएं हाथ से, पियो दाएं हाथ से। हम नमाज से बाहर भी निकलते हैं तो पहले बाएं जानिब सलाम नहीं करते, दाएं जानिब सलाम करके फिर बाहर निकलते हैं। और यहां एक और बात भी अर्ज कर दूं, जब भी किसी बुजुर्ग के साथ चलें तो दाएं जानिब रहा करें। जब भी कोई जायज काम करें दाएं से शुरू करें। और कयामत के दिन जिसका अमाल नामा दाएं हाथ में दिया गया, बस उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। और फिर वो कहेगा क्या, खुदा की कसम कुर्बान जाइए मेरे रब की किताब,
कि जिसके हाथ में जिसके दाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा, फयक़ूलु हाउमुक़रऊ किताबिया, तो वो फरते मसरत से कहेगा लो पढ़ो मेरा नाम है अमल, लो पढ़ो। ये अबरार का हाल होगा, ये सालिहीन का हाल होगा, ये नेक लोगों का हाल होगा, ये उन लोगों का हाल होगा जो दुनिया के अंदर अल्लाह की नाफरमानी से बचते थे, जो इबादत और रियाजत करते थे, जो गुनाहों से अपने दामन को बचाए हुए रहते थे। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल जैसे ही उनके हाथ में, दाएं हाथ में आमाल नामा देगा, तो क़यामत के मैदान में जो लोग जमा होंगे ना, उनको वो बंदा कहेगा जरा पढ़ लो मेरा आमाल नामा। अच्छा, सिर्फ आमाल नामा पढ़ने के लिए नहीं कहेगा, होता है ना, आप देखिए मैं आपको बताऊं, कोई पेपर दिखाने नहीं जाता, रिजल्ट दिखाने सब जाते हैं। देखो मेरे परसेंटेज कितने आए, व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, ग्रुप के अंदर अपना रिजल्ट पेश करते हैं। उन्होंने पेपर में क्या लिखा था, यानी रिजल्ट पेश करते हैं। आप देखिए, कुर्बान जाइए, जिसके नाम है आमाल को उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, बस वो फौरन कहेगा यूं ही मुझे जन्नत नहीं मिली, मेरा नाम है आमाल भी पढ़ के देखो, मैंने दुनिया में ये किया था अल्लाह की तौफीक से, जिसकी वजह से आज अल्लाह ने मेरे दाएं हाथ में आमाल नामे को पेश फरमाया। और फिर दाएं हाथ में आमाल नामे के मिलते ही वो पहले तो ये कहेगा लोगों से कि जरा पढ़ो, और उसकी पर्सनल सिचुएशन क्या होगी, अल्लाह अकबर, वो कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मैं अपने हिसाब को पहुंचूंगा। यानी ज़ननतु से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आलिम तो भी है कि मैं जानता था कि मैं अपने हिसाब को पहुंचूंगा। यानी यहां पर यह बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो बंदा गुनाह से बचता है, बुराई से बचता है, अल्लाह की नाफरमानी से बचता है, उसे यकीन होता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे जन्नत अता फरमाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, लेकिन फिर भी अपनी नेकियों पर भरोसा नहीं करते, वो अपने अल्लाह के फज़ल ही पर भरोसा करते हैं। वो नेकियों पर इतराते नहीं है, घमंड नहीं करते, वो घमंड नहीं करते। ये बात वो उस वक्त कहेंगे जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल दाएं हाथ में आमाल नामा दे देगा, वरना दुनिया के अंदर नेकी करके वो डरते हैं कि पता नहीं ये नेकी कबूल भी होगी कि नहीं होगी। लेकिन जब दाएं हाथ में आमाल नामा मिल जाएगा, तब ये क़यामत कहेंगे, दुनिया में नहीं कहेंगे मैं बहुत नेक हूं, दुनिया में नहीं। यही वजह है कि गालिबन बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा या ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमा का वाक़या है कि जहां वो तशरीफ फरमाते, जिस शहर के अंदर वहां कहत पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, बड़े आबिद व ज़ाहिद, बड़े मुत्तकी और परहेजगार, मुस्तजाब दावत लोग उनके पास पहुंचे कि हज़रत आप दुआ कर दें ताकि बारिश हो जाए। कहाँ, बात तो तुम्हारी सही है कि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जानते हो बारिश क्यों रुकती है? बारिश जिस जमीन पर गुनाह ज्यादा होने लग जाए तो अल्लाह बारिश रोक देता है। तो इस जमीन पर मुझसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं, मैं ये जमीन छोड़ के चला जाता हूं, देखो बारिश हो जाएगी। ये वो कह रहे हैं जिनके दामन को अल्लाह ने गुनाहों से बचा के रखा। और यहां तो बस चंद टूटी फूटी नेकी भी अगर हो गई तो हम अपने आप को वली कुतुब अब्दाल से कम समझने को तैयार ही नहीं। ये हमारा हाल है। थोड़ा सा अमामा शरीफ बांध लिया, अच्छा बोलने लग गए, अच्छा पढ़ने लग गए, दाढ़ी आ गई, सब कुछ हो गया, तो आप समझते हैं हमसे बड़ा। और अल्लाह वाले जिंदगी की आखिरी सांस तक खुद को बहुत बड़ा आबिद नहीं समझते थे, गुनहगार ही समझते थे, गुनहगार ही समझते थे। और हुआ भी ये कि वो शहर छोड़ के चले गए तो बारिश हुई भी, बारिश हुई भी। तो किसी कहने वाले ने कहा कि हजरत गए और बारिश हुई, तो जवाब में कि वो अपने आप को अल्लाह की बारगाह में आजिज समझे तो अदा को ये अदा पसंद आ गई जिसकी वजह से अल्लाह ने बारिश नाज़िल फरमा दी। उनका जाना आजिजी की बुनियाद पर था, इंकिसारी की बुनियाद पर था। वो गुनहगार नहीं थे, लेकिन खुद को अपने आप गुनहगार तस्वुर कर रहे थे। तो कयामत में वो कहेंगे कि देख लो हमारा अमाल नामा। दुनिया में नहीं कहते, दुनिया में अपने आप को परहेजगार नहीं डरते हैं, दुनिया में नेकी करके डरते हैं कि या अल्लाह पता नहीं हमारा हाल क्या होगा। बड़े बड़े पारसा भी आखिरी वक्त फिसल गए और ईमान के लाले पड़ गए, ये हुआ है। तो यहां फरमाया गया फयक़ूलु हाउमुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। अब उसके बाद उनकी सिचुएशन क्या होगी? मैंने कहा है ना कि कयामत में खुश कौन होगा?
तो अब इनका हाल क्या होगा, इसी को कुरान ने मेंशन किया, फहुवा फी ईशतिन रादिया, बस ये खुश नसीब पसंदीदा जिंदगी बसर करेगा, फी जन्नतिन आलिया, आलीशान जन्नत के अंदर, यानी ऐसी जगह जाकर ये खुश नसीब अपनी जिंदगी बसर करेगा कि वहां कोई टेंशन है ही नहीं, और जन्नत ऐसी जगह है कि जिसे एक बार दाखिल कर दिया जाएगा फिर जन्नत से उसे निकाला नहीं जाएगा। यहाँ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर लोग ये इज्तिमा सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं। यहाँ एक नुस्खा बता दो, अल्लाह तौफीक दे और मदीने मुनव्वरा की हाजिरी की आपको हमको सबको सआदत नसीब हो, तो जब रियाजुल जन्ना में जाएं, रियाजुल जन्ना क्या है, जन्नत का एक टुकड़ा है, तो फरमाया गया, सूफिया फरमाते हैं रियाजुल जन्नत में जाओ ना तो फौरन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, मौला तू जन्नत में दाखिल करके जन्नत से महरूम नहीं करता, आज तूने अपने फजल से जीते जी हमने जन्नत में दाखिल कर दिया है, अब हमें जहन्नम वाला मत बनाना, हमें जन्नती ही बना देना। ये दुआ करनी चाहिए। तो यहां अमल अच्छा करोगे तो दाएं हाथ में आमाल नामा मिलेगा, और जहां दाएं हाथ में आमाल नामा मिला कि मैशर के मैदान में लोग समझ जाएंगे कि भाई ये तो निकल गया, ये जन्नती हो गया, और फिर उसकी खुशी की कोई ठिकाना, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। तो एक तो ये हो गया कि दाएं हाथ में आमाल नामा, और दाएं हाथ में आमाल नामा किसको मिलेगा, जिसके दामन में गुनाह से बचना होगा। याद रखिएगा, हमारे यहाँ नेकी की फजीलत बयान की जाती है, गुनाह से बचने की बात कम की जाती है। गुनाह से ज्यादा बचो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर किसी की जिंदगी के अंदर नेकियां भी, एक दो औरतों के बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत नमाज भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, नेकियां भी खूब करती है, लेकिन उसकी जबान इतनी खराब है कि जब किसी को कुछ बोलती है तो सामने वाले का दिल दुखा देती है, और एक औरत ऐसी है जो दिल किसी का नहीं दुखाती, बहुत ज्यादा नेकियां नहीं करती, लेकिन उसके अखलाक इतने अच्छे हैं कि लोग उससे बहुत खुश होते हैं। सरकार दोनों में से बेहतर कौन? तो सरकार ने फरमाया जो कम इबादत करके लोगों का दिल नहीं दुखाती वो इबादत गुजार से बेहतर है। गुनाह से ज्यादा बचो, गुनाह से ज्यादा कोशिश करो। सबसे खतरनाक आज के दौर का गुनाह निगाह की आवारगी है और जबान की बेलगामी। जहां निगाह गंदी हुई कि पूरा दिमाग, वजूद, सोच, दिल, आदत सब गंदा हो गया। इसलिए निगाहों की हिफाजत करो, इससे बहुत बुराइयों से इंसान बच जाएगा। तो ये हुआ खुश होने वाले बंदों का मामला, जिनके नाम आमाल को उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो जो है खुश नसीब होगा। और फिर आप देखिए कुरान कहता है उतुफुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, यानी उस जन्नत में उनको दाखिल किया जाएगा जिसके खोशे झुके होंगे, अंगूर के खोशे, दूसरे खोशे झुके होंगे। और ये झुके हुए जो खोशे होंगे ना, ऐसा नहीं कि लकड़ी से तोड़ के खाना पड़ेगा, नहीं। कुरान कहता है कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, उन्हें कहा जाएगा खाओ पियो और मजे उड़ाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये उन अमाल का अज्र है जो तुमने आगे भेज दिए थे। यहां से ये बात समझ में आई कि ऐसे नेक आमाल यहां पर करके आखिरत के लिए भेजो कि जहां कोई काम आने वाला नहीं, वहां ये आमाल तुम्हें काम आएंगे, उन आमाल का अज्र ये मिलेगा। इसीलिए अल्लाह वाले दुनिया में कम खाते थे, कम सोते थे और कम पीते थे कि खाने पीने की जगह तो जन्नत अगर अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमाया, अल्लाह खिला फरमाएगा खाओ पियो मजे उड़ाओ, खाओ पियो। अब यहां तुम्हें कोई टेंशन नहीं, लेकिन नाखुश कौन होंगे अब समझो। और हमें चाहिए कि हम क़यामत में खुश रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नेक अमाल आगे भेजने चाहिए ताकि वो नेक अमाल का अज्र हमें जन्नत की शक्ल में मिले और अल्लाह की नेमतों की शक्ल में मिले। अब उन कम नसीबों का जिक्र हो रहा है जो क़यामत में नाखुश होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूल या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। अब समझे, और जिसको दिया जाएगा उसका नामे अमल बाएं हाथ में, जहां उसके बाएं हाथ में आमाल नामा दिया गया
तो अब आप देखें वहां क्या कहेगा बंदा, फयक़ूलु हा उमुक़रऊ किताबिया, वो अपना अमाल नामा लोगों को दिखाएगा और कहेगा पढ़ो, ये जन्नती कहेगा। जन्नती कहेगा, जिसके दाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा वो कहेगा मेरे अमाल नामे को पढ़ो, और जिसके बाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा उल्टे हाथ में, वो क्या कहेगा, फयक़ूल या लैतनी लम ऊत किताबिया, वो कहेगा एक काश मुझे न दिया जाता मेरा नाम है अमाल, काश न दिया जाता, काश कि मुझे मेरा अमाल। इसलिए कि अमाल नामा मिलते ही वो समझ जाएगा कि मेरा ठिकाना क्या है। जैसा रिजल्ट बंदे के हाथ में आता है तो पहले देखता है फेल, समझ जाते हैं काश कि यार मुझे ये न मिलता, काश कि मुझे नहीं मिलता। और कुछ बंदों को शुरू से ये मालूम होता है कि अंजाम क्या होना है, उनकी जिंदगी की गड़बड़ियां उन्हें बताती हैं कि उनका हश्र क्या होगा। इम्तिहान के अंदर जो बच्चे साल भर तैयारी नहीं करते उन्हें मालूम होता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन जो मेहनत करते हैं उन्हें इत्मीनान होता है कि रिजल्ट हमारा क्या आएगा। तो अब जिनके बाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा, फयक़ूल या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश मुझे न दिया जाता मेरा नाम है अमल, वलम अदरी मा हिसाबिया, और मैं न जानता मेरा हिसाब क्या है। न जानता मेरा हिसाब क्या है, आमाल नामे के अंदर जो कुछ है काश कि मैं न जानता कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। यानी जब उसके सामने उसके करतूत, उसके गुनाह, उसके पाप, उसकी आवारा गर्दी जब वो देखेगा तो कहेगा काश मुझे मेरा आमाल नामा न दिया जाता, और जो है मुझे मेरे हिसाब के बारे में मालूम न होता, मैं न जानता। यहां से ये बात समझ में आई कि हमारा कोई राज कयामत के दिन, जो समझाना चाहता हूं समझिए, जितना भी दुनिया में हमारा सीक्रेट मामला है, सिक्रेसी है जितनी भी, ये कयामत के दिन सिक्रेसी नहीं रहेगी। सब कुछ राज अल्लाह बता देगा, अमाल नामा बता देगा, छुप कर जो भी किया है वो भी बता देगा, और एलानिया जो भी किया है वो भी बता देगा। छुप कर आदमी ने गंदी पिक्चर देखी है वो भी दफ्तर में आ जाएगा, अगर छुप कर कोई आवारागर्दी की है तो वो भी नजर आ जाएगा, वो भी वाज़ेह हो जाएगा। अब जिसने बचाया है अपने आप को गुनाहों से, तो कयामत के दिन नाम आमाल उसके हाथ में आते ही वो लोगों को दिखाता हुआ घूमेगा, ये देखो मेरा आमाल नामा। लेकिन जिसने बुराइयां की, अल्लाह की नाफरमानी की है, उसके बाएं हाथ में आमाल नामा जैसे ही मिलेगा तो डरते हुए कहेगा काश मेरा आमाल नामा मुझे न दिया जाता। वो अपने हिसाब को देख करके घबराएगा और फिर क्या कहेगा, या लैतहा कानतिल कादिया, ए काश मौत ने ही मेरा किस्सा पाक कर दिया होता। अब कयामत में तो मौत आनी नहीं, वो ये कहने लगेगा जिस तरह से दुनिया की तकलीफों से मौत के जरिए छूट गए, अब यहां भी मुझे मौत आ जाए तो मैं तकलीफ से छूट जाऊं, लेकिन वहां तो है ही नहीं मौत। अब वहां उसे अजाब होगा, तकलीफें होंगी। अच्छा, इसमें देखिए ये समझने वाली बात है कि बुराई करता कौन है सबसे ज्यादा। जो बहुत खुशहाल होते हैं ना, उनकी जिंदगी में बुराइयां बहुत ज्यादा होती हैं। तो अब वो क्या कहेगा कयामत के दिन, मा अगना अन्नी मालिया, आज मेरा माल मेरे किसी काम में ना आया। वो माल जिसके जरिए पाप किया करता था, गुनाह किया करता था, वो माल कयामत में कुछ काम नहीं आएगा। इसी को कुरान ने दूसरी जगह पर कहा है, यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, कयामत के दिन न माल नफा पहुंचाएगा न बेटे नफा पहुंचाएंगे, कुछ काम नहीं। और सिर्फ माल ही की बात नहीं, कभी कभी बड़ा ओहदा मिल जाता है, बड़ा मकाम मिल जाता है, बादशाहत मिल जाती है, और बादशाहत के मिलते, सुल्तानी मिलते ही वो इंसान ऐसे ऐसे काम करता है। जैसे आज आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे सुल्तान मिलेंगे जिनकी बस पूछिए ही नहीं अय्याशी की पोजीशन क्या होती है, ये हाल उनका होता है। तो अब आगे कुरान कहता है, हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी बादशाही भी फना हो गई। अब यहां कोई बादशाही नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया, माल भी कुछ काम नहीं आएगा। और ये ना कोई समझे कि दुनिया में मेरे पास बादशाहत है, मैं जो चाहूं करूं, मेरी बादशाही की वजह से कयामत में भी मेरा कुछ चल जाएगा। वहां कुछ न चलेगा, न दिरहम चलेगा, न दीनार चलेगा, न तख्त चलेगा, न ताज चलेगा, न दौलत चलेगी, न पाउंड, न रियाल, कुछ नहीं चलेगा। वहां की सबसे बड़ी करेंसी अगर कुछ है तो वो नेक अमाल हैं।
यही चलेगा वहां, यही चलेगा। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ आगे और भी एक उन लोगों के हवाले से हुक्म है, और उसको भी थोड़ा सा सुन लो ताकि पता चले कि उन लोगों का अंजाम जिनके बाएं हाथ के अंदर आमाल नामा दिया जाएगा, कयामत में अल्लाह फरमाएगा खुज़ूहु फग़ुल्लूहु, फरिश्तों को हुक्म होगा पकड़ लो इसको, पकड़ लो और इसकी गर्दन में तोक डाल दो, सुम्मल जहीम सल्लूहु, फिर इसे दोज़ख में झोंक दो, सुम्मा फी सिलसिलतिन सबऊन दिराअन फस्लुकूहु, और 70 गज लंबे जंजीर में इसको जकड़ दो। ये कुरान कह रहा है। अब क्या चीज थी जिसकी वजह से उसे ये होगा? इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, बेशक ये बदबख्त ईमान भी नहीं लाया था अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जो बुजुर्ग बरतर है, और न तरगीब देता था मिस्कीन को खाना खिलाने की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहां से ये बात समझ में आई कि अगर कोई मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब भी न दे तो कयामत में उसकी पकड़ होगी। खिलाने की बात नहीं, तवज्जो चाहूंगा, हर आदमी खिला तो नहीं सकता मिस्कीन को, लेकिन मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब तो दे सकता है। यार आपके पास है, जरा कुछ भूखे बेचारों को खिला दो, ये मिस्कीन है। तो कुरान कहता है कि उनका जुर्म ये होगा कि अल्लाह पर ईमान भी नहीं लाए थे और मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं दिलाते थे। आज का माहौल तो ऐसा है, कोई खिलाए तो कहते हैं यार क्या तुम फालतू अपना खर्च करते हो, क्या तुम अपना पैसा जाय करते हो। ना ना, ऐसा ना करो, फकीरों को खाना खिलाओ, मिस्कीनों को खाना खिलाओ। मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए लोगों को उभारो, तरगीब दिलाओ कि अल्लाह के बंदो फला जगह लोग भूखे हैं, जरा खाना पहुंचा दो, उन गरीबों के यहाँ राशन की किल्लत है, जरा पहुंचा दो। ये तरगीब दिलाना भी बेपना जरूरी है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में जो कुछ भी हम नेक आमाल भेजते हैं, कुरान कहता है यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, कयामत के दिन भेजा हुआ सारा नेक आमाल, सारी नेकियां जो है उसे बंदा अपने सामने हाजिर पाएगा। इसलिए कोशिश करो कि यहां से ज्यादा नेकियां अल्लाह की बारगाह में भेज सके। और बड़ी प्यारी बात, अब ये इसको जहन में रखिएगा, नेकी करके इतराना नहीं। सूफिया फरमाते नेकी करो दरिया में डालो, भूल जाओ। आप नेकी को भूल जाएंगे, हम नेकी को भूल जाएंगे, लेकिन मौला नेकी की परवरिश करेगा, वो पालेगा। मैं अभी खवातीन के इज्तिमा से खिताब कर रहा था नासिक में ऑनलाइन, तो मैंने उसमें खवातीन को यही तरगीब दिलाई कि आप खर्च करो अल्लाह के नाम पर। वजह क्या है जानते हैं? मैंने हदीस शरीफ कोट की कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जन्नत में झांक करके देखा तो सबसे ज्यादा उसमें गरीबों को पाया, और जहन्नम में झांक कर देखा तो सबसे ज्यादा औरतों को पाया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं, कौन उम्मुल मुमिनीन? जो मुफ्तिया भी, जो आलिमा भी, जो कारिया भी, जिनकी शान में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आयतें नाजिल फरमाई और जिनकी पाकीज़गी और तहारत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी किताब के अंदर नाजिल फरमाई, वो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से सरकार फरमाते हैं, ए आयशा, हो सके तो एक गुठली भी खजूर की सदका करके अपने आप को जहन्नम से बचा लो। सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है, अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। और फिर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते, कौन हजरत अस्मा? सिद्दीक़ अकबर की बड़ी बेटी, जो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से 10 साल बड़ी थी और बड़ी अजीम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबी हुई थी, बहुत अजमत वाली खातून थी। तो हजरत सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए सलमा, अनफिक, अल्लाह के नाम पे खर्च किया करो, वला तुहसी, गिन गिन के नहीं, अल्लाह के नाम पे खर्च करो लेकिन गिन गिन के नहीं।
अगर तुम गिन गिन के अल्लाह की राह में खर्च करोगी तो फिर अल्लाह भी गिन गिन के तुम्हें देगा, और अगर तुम बेगिने अल्लाह के नाम पे खर्च करोगी तो अल्लाह तुम्हें भी बेहिसाब अता फरमाएगा। हमारा हाल क्या होता है, जेब में हाथ डालते हैं तो पहले देखते हैं कोई 20 की नोट है ना, बस तब ठीक है, अगर 100 की है तो फिर उसको साइड में कर देते हैं, 20 निकाल के देते कहीं 100 न चला जाए। अरे अल्लाह के नाम पे दे दो, है क्या हमारा, जो कुछ है उसी का दिया हुआ है, और उसी के नाम पर दोगे तो वो उससे ज्यादा तुम्हें अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपकी समाअतों के हवाले की, इस उम्मीद पर कि इंशाअल्लाह अज़ीम आप इसकी तरफ तवज्जो देंगे और हम सब कोशिश करें और दुआ करें कि क़यामत में अल्लाह हमें हमारा अमाल नामा दे तो दाएं हाथ में ही अता फरमाए, ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमाए कि कल बरोज़ क़यामत हमारा अमाल नामा हमारे हाथों में मिले। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नज़र फरमाए और दाएं वालों में अल्लाह हमारा शुमार फरमाए, बाएं वालों से अल्लाह हमें बचा ले और अल्लाह ताला दोनों जहां की भलाइयां नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।